सभी को प्रेम से जय सच्चिदानंद जी। आप लिखिएगा मत कुछ भी, और जहाँ तक हो सके शांत रहिएगा जब तक मैं आपसे कुछ पूछूं नहीं। ठीक है? क्योंकि सब लोग डिस्टर्ब करेंगे तो हम अपने मेन टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। लास्ट में हम 10 मिनट सवालों के लिए रखेंगे। तब तक के लिए जो मेन टॉपिक है पहले उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले ये जो आइडिया है इस मीटिंग के लिए, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा थी, उनकी कृपा थी कि उन्होंने फरमाया कि बाकी सबके लिए तो हम सेल्फ रियलाइजेशन की क्लासेस लेते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने, उनमें से कुछ लोगों ने देखा होगा। तो इसके लिए प्रभु की सुबह प्रेरणा हुई कि आप हमारे गुरुमुखों के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोग जो है वो इस तरह से इंटरैक्टिव सत्संग अभी नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रभु की आज्ञा थी तो इसलिए फिर हम ये कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको सीधे सीधे जो है दरबार के हमारे गुरु महाराज जी के जो नियम हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सभी को आवाज़ आ रही होगी। आप सिंपली राइट साइड में नीचे एक बटन है, उसके द्वारा अपना हैंड हिलाकर या कोई जेस्चर देकर आप ऐसा कह सकते हैं। बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अनम्यूट किया तो फिर सबके शोर सुनाई देने शुरू हो जाएंगे। राइट, सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ विजिबल और आप बड़े प्यार से इसको सुन पा रहे हैं। तो सबसे पहले श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के टाइम में इवन इफ कोरोना की इस महामारी के समय चल रहा है, डिफ़िकल्ट टाइम है आम लोगों के लिए, लेकिन सद्गुरु जी की कृपा से हम सब सुखी हैं, आनंदित हैं, अपने घरों में बैठकर अपने प्रभु से जुड़े हैं। एक सच्चे गुरुमुख के लिए से ये सबसे बड़ी बात होती है। जहाँ पर आम लोग, दुनिया त्राही त्राही कर रही है, डरी हुई है, त्रासदी है सारी दुनिया के अंदर, वहाँ सतगुरु के जो प्यारे बच्चे हैं वो सुखी हैं, आनंदित हैं। ठीक है? तो इसके लिए जैसे बाहर मृत्यु का इतना वो है ना, तो आम लोग हमसे कई बार सवाल करते हैं, सर पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है दुनिया के अंदर, कितने दिन में ये चीज़ें ठीक होंगी। तो सबके लिए गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, मानसिक रूप से प्रभु से जब प्रार्थना होती है तो प्रभु के जवाब आते हैं। तो प्रभु ने ये फरमाया, गुरुदेव ने, कि हम आपके साथ हैं, आप अपने घर में आनंद में बैठे हो, आपको किस बात की कमी है? कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो आनंद लो बैठकर। यही एकांत ही तो तुम मांगते थे ना, एकांत तुम्हें मिल गया है। अब बताओ कमी किस बात की है? कोई भी कमी नहीं है। श्री गुरुमय की अपार दया है और मेरी उम्मीद है कि आप सभी भी उस आनंद में होंगे। नहीं हैं तो याद रखिएगा, आप कमी हमारी तरफ से है, क्योंकि वो कंप्लीट माहौल जो हमें चाहिए था वो उपलब्ध है, वो शांति उपलब्ध है। बाहर सड़कों पर अब शोर नहीं है, और पशु पक्षियों का भी शोर नहीं है, गाड़ियों के शोर नहीं है। जो जाने की जल्दी हुआ करती थी, दुनिया भर की हजारों हजारों तकलीफें थी, वो सब शांत हुई पड़ी हैं। तो बिल्कुल सीधा और स्पष्ट मैसेज है श्री सद्गुरुदेव भगवान का, और वो है अब अपने भीतर उतरो। द टाइम इज टू गो इनसाइड एंड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल समय है, जहां दुनिया इतनी परेशान है, वहां गुरु गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुख जो है वो आनंदित हैं। कबीर साहब जी की वाणी में वचन आते हैं, कहते हैं, हम ना मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कहते दुनिया मरती होगी, मरती जाए, हम नहीं मरते, क्योंकि हमें जिवाने वाला सदगुरु मिल गया है। हम ना मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हमें ऐसे सदगुरु मिल गए हैं जो सदा सदा जीवन दान देते हैं। और ये कितनी बड़ी बात है, सदगुरु हमेशा हमारे साथ हैं। ऐसे प्यारे प्रभु को पाकर हमें बार बार शुक्रगुजार होना चाहिए। याद करें अपने प्यारे प्रभु की सुंदर मुस्कुराहट को, पंचम पातशाही जी को याद करते हैं, कभी कभी छठी पातशाही जी को याद करते हैं। गुरुदेव के हर रूप में वो आनंद है। सदगुरु की याद मात्र हृदय को इतने आनंद से पुलकित कर देती है कि बस रुआ रुआ खिल उठता है। पीछे प्रभु से कुछ वचन हुए, सिमरन को लेकर विनती हुई कि प्रभु सिमरन करने के लिए कुछ और चीज़ बताइए जिससे सिमरन और इफेक्टिवली हो। तो गुरुदेव की तरफ से एक बहुत ही प्यारी चीज़ आई, बहुत ही सुंदर। उन्होंने फरमाया कि सिमरन करते हुए आप ये मानो हम आपके भीतर बैठकर हम सिमरन कर रहे हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात। प्रभु ने फरमाया, सिमरन करते हुए आप ये मानना कि आपके भीतर हम बैठकर सिमरन कर रहे हैं।
जरा इसको फील करके देखना। हो सके तो इस 1 मिनट के अंदर अभी आप फील करके देखो। आंखें बंद करें, इमेजिन करें कि मेरे सदगुरुदेव भगवान मेरे हृदय के भीतर विराजमान हैं। ये वजूद, ये शरीर तो हो सकता है मेरा हो, लेकिन इसके भीतर जो वजूद है, जो अस्तित्व है, वो मेरे प्रभु का है। जरा इसको करके देखें और फील करें क्या अनुभव में आता है। आंखें बंद करें और 1 मिनट के लिए अपने आप से जुड़ें, अपने आप से जुड़ें और फील करें कैसा अनुभव में आता है। नाम का जाप करें जो श्री सद्गुरुदेव भगवान ने हमें बख्शा हुआ है, और फील करके देखें जैसे वही मेरे भीतर बैठकर जप रहे हैं। श्वास के आने और जाने के साथ गुरुदेव का सुंदर प्यारा नाम हम जप रहे हैं। इसको जरा अनुभव में लेकर आए। कैसा अनुभव रहा? मेरे ख्याल से आप इसको थोड़ा घर पे समय आने पर और रियलाइज करेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसको थोड़ा और करके देखिएगा इस बात को कि कैसे हम सदगुरु जी को अपने हृदय में बिठाकर और फिर सिमरन करते हैं तो कितना आनंद बरसता है, कितनी शांति बरसती है। अभी किसी ने सवाल भी किया था, आप में से किसी का सवाल था कि जब हम नाम जपते हैं, श्वासों के साथ जब हम अजपा जब चल रहा है भीतर, तो उसमें हम कहाँ हैं? ये जो अजपा चल रहा है श्वासों के भीतर, उसमें हम कहाँ हैं? क्या ये जो श्वास आ रही है और ये जा रही है, ये हम हैं? क्या ये हमारी चेतना है? द आंसर इज नहीं, ये चेतना नहीं है। आप इसके भीतर बैठे हुए ऑब्जर्वर हो, साक्षी हो। आप इसके भीतर बैठे हुए एक साक्षी हो, ठीक है? और आपका भी कोई साक्षी है, वो साक्षी श्री सद्गुरुदेव भगवान है। अपने वीडियो डिसेबल रखिएगा प्लीज, वीडियो डिसेबल रखिए, सबको डिस्टरबेंस हो रही है। तो सदगुरु हमारे भीतर जो ये जानने वाला है, इस जानने वाले को भी जानने वाले सदगुरु हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहां पर बैठे हैं, हम इस कमरे की चीजें हैं सामने, इन कमरे की चीजों को मैं देख रहा हूं, ठीक है? मान लीजिए श्री सद्गुरुदेव भगवान सामने विराजमान हैं और वो मुझे देख रहे हैं और मैं इस संसार को देख रहा हूं, ठीक है? श्री सद्गुरुदेव भगवान को अगर आपने इमेजिन करना हो ना, तो ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे ये पूरा आकाश वो मेरे सद्गुरु हैं। फिर आपको कुछ और ही फीलिंग आएगी। आकाश का मतलब क्या है? शून्यता, खालीपन। आकाश मतलब खालीपन। संसार के अंदर कितने दुख सुख होते हैं, कितने लोग मरते हैं, जीते हैं, क्या आकाश को कुछ भी फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश सबका साक्षी है। इसी तरह हमारे भीतर की भी जो चेतना है वो सबकी साक्षी है। हमारे जीवन में कितने ही दुख आते हैं, कितने ही सुख आते हैं। कभी कभी इतनी डिफिकल्ट टाइम आ जाता है जीवन में, लगता है कि बस सब खत्म हो गया, लेकिन फिर समय बीतता है और चीजें फिर नॉर्मलाइज हो जाती हैं। उन दुख और सुख को हम देखने वाले हैं, और हमारे भीतर भी कोई देखने वाला मौजूद है। इस देखने वाले को भी कोई देखने वाला मौजूद है। इस साक्षी का भी कोई परम साक्षी है। इस विटनेस का भी कोई सुप्रीम विटनेस है, और वो हमारे सदगुरु हैं। तो आपको बहुत अच्छे से साकार और निराकार का भेद समझ में आ जाएगा। वो जो निराकार है, जो कण कण में व्याप्त है, वही एक रूप लेकर हमारे सामने आया है। परमहंसों का ये दिव्य रूप जो है, ये उन्हीं का ही रूप है।
परमहंस यानी क्या? हंस का मतलब होता है आत्मा। ठीक है, आत्मा यानी क्या? अब आत्मा के अंदर भी बहुत सारे लोगों की डेफिनेशन है। आत्मा यानी साक्षी, जानने वाला, जो मैंने अभी आपको बोला। आपके भीतर, हमारे भीतर एक जानने वाला मौजूद है। सुख होता है वो तब भी जानता है, दुख होता है वो तब भी जानता है। और मेरे ख्याल से आप सभी अपने भीतर जानने वाले को जानते हैं, है या नहीं? वही है हमारा सच्चित आनंद रूप। क्या है ये सच्चित आनंद? सत मतलब क्या? सत मतलब जो कल था, जो आज है और जो सदा रहेगा। ठीक है, हम श्री सदगुरुदेव भगवान जी के लिए भी तो यही बोलते हैं ना, जय सत्य चित्त आनंद मूर्ति स्वामी जी के चरण वंदनम, जो दे उपदेश कलेश नाशे सुख दुखम सम अरिमितम। तो जब हम कहते हैं जय सच्चित आनंद मूर्ति स्वामी जी के चरण वंदनम, हम कह रहे हैं कि हे प्रभु आप सच्चित आनंद रूप हो, पार ब्रह्म सतगुरु मेरे पूर्ण सच्चिदानंद, हम कहते हैं ना। बस ऐसे ही अपने भीतर भी एक दूसरे को भी हम जय सच्चिदानंद बोलते हैं। हम कहते हैं भगत जी जय सच्चिदानंद, यानी आपके भीतर जो सच्चित आनंद रूप बैठा हुआ है, मैं उसकी जय जयकार कर रहा हूं। आप हमारे को देखकर ऐसा बोलते हैं और हम आपको देखकर, यानी कोई भी दो लोग मिलते हैं, दो गुरुमुख मिलते हैं, तो एक दूसरे को जय सच्चिदानंद जी बोलते हैं। बस ऐसे ही जैसे हम एक दूसरे को बोलते हैं, ऐसे हम श्री सदगुरुदेव भगवान को बोलते हैं। तो किसकी बात हम कर रहे हैं? कौन है वो सच्चित आनंद? वो सच्चित आनंद है सत यानी ट्रुथ, जो कभी विनाश नहीं होता, जिसका, जो आज भी है, कल भी था और सदा रहेगा। अब मैं इसी की डेफिनेशन को आकाश की डेफिनेशन से जोड़ना चाहता हूं, इस यूनिवर्स की डेफिनेशन से जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी उस बैकग्राउंड से आए हैं जो परमात्मा को केवल निराकार रूप में मानते हैं। अब मैं उनको ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि निराकार और साकार एक कैसे हैं। वो जो निराकार सत्ता है, वो जो कण कण में व्यापक है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, वो उसको हम आकाश के रूप में मान सकते हैं। आकाश मतलब क्या? खालीपन, एम्प्टीनेस। जैसे ये कमरा है, इस कमरे के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज मौजूद है? वो है आकाश तत्व। खालीपन इज आकाश, एम्प्टीनेस। दीवारें टूट जाएंगी, कमरे की दीवारें टूट जाएं, जिस कमरे में आप बैठे हैं इसकी दीवारें हटा दी जाएं, छत हटा दी जाए, क्या आकाश कहीं चला जाएगा? नहीं। आकाश पहले भी था, आकाश अब भी है, आकाश तब भी रहेगा। अगर इस कमरे की बजाय यहां पर कुछ मिट्टी का ढेर डाल दिया जाए या कुछ और डाल दिया जाए, या इस कमरे की जगह कोई मंदिर बना दिया जाए, कोई मस्जिद बना दी जाए, कुछ भी बना दिया जाए, तो इसका अल्टीमेटली आकाश कहीं जाने वाला नहीं है। किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें मैं मदद नहीं कर सकता, आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा जरूरत पड़ी तो इसके लिए थोड़ा सा बियर करेंगे। इसका मतलब यह कि जो आकाश तत्व मौजूद है चारों तरफ, यही मेरे सदगुरु जी भगवान जी, इसी आकाश तत्व ने एक रूप ले लिया, एक आकार ले लिया, जिसके साथ हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, जिससे हम प्यार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम अपने सदगुरुदेव भगवान जी की आरती उतारते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी एक जगह पर इसी उस परम रूप की आरती उतारते हैं, यूनिवर्स की आरती उतारते हैं। कहते हैं गगन में है थाल, रव चंद दीपक बने, तार का मंडल गणक मोती, कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती। फरमा रहे हैं कि कहते हैं ये जो आकाश है, ये अपने आप में ऐसा लगता है जैसे थाली सजाई हुई है। ऐसा लगता है ये पूरा आकाश एक थाली की तरह से सजा हुआ है, जिसके अंदर तारे जो हैं वो मोती डाले हुए हैं। जैसे जैसे आरती की थाली को अगर सजाया जाए, उसमें मोती रखे जाएं और उसके अंदर ज्योत जलाई जाए, तो रवचंद दीपक बने। सूरज जो है वहां पर एक दिए की तरह से है, और तार का मंडल गणक मोती। कहते कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती। ये पूरा ब्रह्मांड जैसे आरती उतार रहा है। ठीक है, अब ऐसी ही आरती हम अपने श्री सदगुरुदेव भगवान जी को सामने विराजमान करके उतारते हैं, क्योंकि हर एक के लिए इतनी बड़ी बात को समझ पाना आसान नहीं है। इसलिए उनके लिए प्रभु ने साकार रूप धारण किया। ये जो कण कण के अंदर व्यापक था, वो एक व्यक्ति का रूप धारण करके, एक संत का रूप धारण करके हमारे सामने आया।
बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का जब भोलापन देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वही है जो पूरे ब्रह्मांड को नचा रहे हैं बैठकर। नेति नेति जहि वेद निरूपा, जिसे वेद नेति नेति कहकर हार जाते हैं। कहते हैं निजानंद निरुपाधि अनूपा, जो अपने ही आनंद में मस्त है, जिसे कोई उपाधि जहां तक नहीं पहुंच पाती, और जो अनूप है, अद्वितीय है, और जिसके जैसा कोई और नहीं है। निजानंद निरुपाधि अनूपा। कहते हैं शंभु विरंची विष्णु भगवाना, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, यानी कि भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें हम कहते हैं। कहते उपजेहु जासु अंश ते नाना, वो एक नहीं, ऐसे अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शिव उनके अंश मात्र से प्रकट होते हैं, एक नहीं अनेक। उपजेहु जासु अंश ते नाना, ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहि, ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहि, भक्त हेतु लीलातन गहे। कहते हैं ऐसे ही प्रभु एक सेवक के वश में आकर, प्रेमियों के वश में आकर, एक भक्त के वश में आकर एक इंसान का रूप धारण करते हैं और फिर तरह तरह की लीलाएं रचाते हैं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जब सामने बैठकर प्रसाद लुटा रहे होते हैं, टॉफियां लुटा रहे होते हैं, लीलाएं कर रहे होते हैं, कोई देखकर एहसास कर सकता है कि ये वही हस्ती हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को नचा रहे हैं? क्या ये वही हस्ती हैं जिनके सामने देवी देवता हाथ बांधे खड़े होते हैं? क्या ये वही हस्ती हैं जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे हाथ बांधे खड़े होते हैं? एक नहीं अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश्वर उनके आगे हाथ बांधे खड़े होते हैं। ये कौन हस्ती हैं? मुझे बहुत अच्छे से याद है 2008 में श्री प्रयागधाम के अंदर, 8 या 10 की बात है, माफ करना अगर समय की गलती लगे हुए तो, प्रभु विराजमान थे। सत्संग जो है वो जैसे वहाँ संगत थोड़ी सी थी, तो छोटा दर्शन हाल है वहाँ पर, छोटा दर्शन हाल है, तो वहाँ पर थोड़े से लोगों के लिए स्थान था। तो प्रभु नॉर्मली वहाँ पर दर्शन खुल रहे थे और संगत बहुत थोड़ी थी, त्योहार बीत चुका था। तो प्रभु ने फरमाया कि कल ना बड़े दर्शन हाल खोलना है। तो महात्मा जनों ने प्रार्थना करी कि प्रभु बड़ा दर्शन हाल की लायक संगत तो नहीं है, संगत तो बहुत थोड़ी है, तो बड़े दर्शन हाल। गुरुदेव ने फरमाया कि नहीं खोलना है तो खोलना है। तो ठीक है, बड़ा दर्शन हाल के लिए आज्ञा हुई तो खोला गया। संगत बहुत थोड़ी सी, लेकिन गुरुदेव ने फरमाया कि आगे का कुछ एरिया छोड़कर बैठना। आगे का कुछ एरिया, कुछ नहीं काफी सारा एरिया मतलब छुड़वाया गया। नॉर्मली लोग नजदीक आकर बैठने की कोशिश करते हैं जैसे गुरुदेव के सुंदर दर्शन नजदीक से कर पाए, लेकिन प्रभु ने फरमाया कि ज्यादा दूर होकर बैठना। तो काफी सारा एरिया सामने खाली रखा गया। ये समझ में ना आया किसी को कि खाली क्यों रखवाया गया है। और फिर जब प्रसाद बंटने की बारी आई, आरती पूजा हुई, जो भी साधन, जो भी सत्संग हुआ, भजन कीर्तन हुआ, उसके बाद जब प्रसाद बंटने की बारी आई तो लोगों ने जितनी संगत बैठी थी उसके हिसाब से महात्मा जनों ने जो इंतजाम कर रखा था उतना कर दिया। प्रसाद ला के रखा गया। प्रसाद थोड़ी ही देर के अंदर देखा कि प्रसाद खत्म हो गया, लेकिन सबको नहीं मिला। जितना उन्होंने रखा था, नॉर्मली रखा जाता है, मान लो कि 200 लोग हैं तो उन्होंने 250 पैकेट ला के रखे हुए थे, लेकिन पाया कि 250 पैकेट बट गए, लेकिन अभी भी प्रसाद पूरा नहीं हुआ। लोग कह रहे प्रसाद नहीं मिला। फिर गुरुदेव ने फरमाया भाई लाओ और प्रसाद। तो फिर और प्रसाद लाया गया, वो भी पता नहीं कैसे गायब हो जाए। थोड़ी देर में फिर लोग कहें कि हमें तो प्रसाद मिला नहीं, जो बैठे हैं वो सामने कहें कि प्रसाद नहीं मिला हमें। कहाँ जा रहा है प्रसाद? समझ से बाहर है मामला। तो ऐसा 3-4 बार हुआ कि प्रसाद लाया गया और बटा, लेकिन फाइनली सब तक प्रसाद नहीं पहुंचा। फिर फाइनली गुरुदेव ने अपनी ब्लेसिंग दी, अपना प्रेम भरा वरद हस्त आगे किया, तब जाके जैसे तैसे करके, मतलब जितनी संगत थी उससे कई गुना ज्यादा प्रसाद बट गया। ऐसा जिन्होंने ये लीला देखी उन्होंने बताया। प्रभु से विनती की गई, प्रभु ये लीला क्या है, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक तो पहले आपने ये जगह खाली छुड़वाई, ये समझ में नहीं आया। इस जगह पर छोटे दर्शन हाल से यहाँ लेकर आए, तब समझ में नहीं आया। और फिर अब प्रसाद नहीं पूरा होके दे रहा है, इतना प्रसाद जा चुका है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गया। तो फिर श्री सद्गुरुदेव भगवान हमारे पंचम पातशाही जी महाराज जी बड़ा मुस्कुराए। प्रभु ने फरमाया आज जो है देवी देवताओं का नंबर है, यानी कि देवी देवताओं का भी नंबर है।
इसलिए आपको, इसलिए देवी देवताओं का नंबर है। आपको आवाज आ रही है? ये मैं माफी चाहता हूँ, बीच में कोई कॉल शुरू हो गई थी। आवाज नहीं आ रही है। म्यूट कर दीजिए एक बार, समझ नहीं आ रहे। हेलो, अब आ रही है। ओके। अपने आप के अपना वीडियो हटा दीजिए प्लीज, सब लोग वीडियो हटा दीजिए, म्यूट कर दीजिए अपने आप को, सारा का सारा फ्लो ना टूट जाए। ओके, तो हम जो बात कर रहे थे, गुरुदेव ने ये फरमाया कि आज जो है वो देवी देवताओं का नंबर है, यानी कि उनको भी आज दर्शन देने थे। इसलिए आगे की सभी जो पंक्तियां हैं उसमें देवी देवता बैठे हुए हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे, वो सब आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, जा रहे हैं। अब प्रसाद उनको भी तो दिया जाएगा ना। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, हमें नहीं दिख रहे लेकिन प्रभु तो सबकी जानते हैं, वो सबके दिल की पूरी करते हैं। ऐसे श्री सदगुरुदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सदगुरु के प्रति अपार श्रद्धा, अपार स्नेह। ये सोचिए कि ये जो एक इंसान के रूप में, एक संत के रूप में बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, ये परब्रह्म परमात्मा है। ये वो हस्ती हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाले हैं। इनकी एक पलक मात्र ऊपर हो जाए ना, ये पूरा ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए, तहस नहस हो जाए चीजें, अगर ये चाहें तो। इस सारा का सारा यूनिवर्स इनके आगे, सारे यूनिवर्स की सारी सत्ता इनके आगे हाथ बांधे खड़ी होती हैं। किन रिद्धि सिद्धियों की बात करते हैं लोग, ये मेरे गुरुदेव के आगे पीछे हाथ बांधे खड़ी होती हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान के बारे में मैंने कई बार ये वाक्य बताया है और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं एक बार फिर छोटा सा 2 लाइनें शेयर कर रहा हूँ। श्री सदगुरुदेव भगवान पंचम पातशाही जी महाराज जी एक बार श्री मंदिर में, श्री आनंदपुर में विराजमान थे, और मंदिर से जब बाहर आए तो सुबह का टाइम था। उस समय ना आरती थोड़ी सी लेट हो जाती थी। श्री गुरुदेव की उस समय में थोड़ी सी जो है सेहत थोड़ी सी नासाज थी, तो सुबह की आरती थोड़ी लेट हो जाती थी। वैसे 6 बजे आरती जैसे हो जाती है, 5:30 बजे आरती शुरू, 5:30-6 के बीच में आरती शुरू हो जाती है, 6:30 पौने 7 तक खत्म हो जाती है। लेकिन उस समय में आरती ना लेट हुआ करती थी, तो आरती लगभग 8:30 के आसपास खत्म हुई, 8:30 पौने 9 के करीब खत्म हुई। लेट शुरू हुई थी प्रभु की सेहत के कारण। प्रभु जब श्री मंदिर से बाहर निकले, श्री आनंदपुर में जो मंदिर है, बड़ा मंदिर, सुबह की आरती जहाँ होती है, वहाँ से बाहर निकले तो श्री कार से जब मतलब श्री कार की तरफ जाने लगे तो सूरज बड़ी तेजी से चमक रहा था, क्योंकि दोपहर का टाइम था, मतलब सॉरी सुबह का टाइम था, लेकिन जो दिन थे वो गर्मियों के दिन थे। तो प्रभु ने देखा और आकाश की तरफ जो है ना, बल्ब जो जो सूरज की तरफ देखा, और फरमाते हैं कि अजय इक्को बल्ब जलाया हुआ है, कहने बाकी लाइटें नहीं जलाई। ये बड़ी अजीब बात लगी महात्मा जनों को कि प्रभु क्या फरमा रहे हैं ये, कहते इक्को बल्ब जलाया हुआ है, बाकी लाइटें नहीं जलाई। इतना तेज चमक रहा है सूरज, और प्रभु को दिखाई दे रहा है कि एक बल्ब की तरह से दिखाई दे रहा है। बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या फरमा रहे हैं। समझने की बात यह है कि जिसके आगे कबीर साहब वाणी में फरमाते हैं, कहते कोटिक सूर्य लजावते सतगुरु तेज निहार। कोटिक सूर्य लजावते सतगुरु तेज निहार, ज्ञान भान परगासया जाका वार न पार। करोड़ों सूर्य उस प्यारे प्रभु की सुंदर शोभा के सामने तुच्छ जान पड़ते हैं। कोटिक सूर्य लजावते सतगुरु तेज निहार, ज्ञान भान परगासया जाका वार ना पार। ज्ञान रूपी वो महासूर्य उदय हुआ है जिसका कोई आर पार नहीं है। करोड़ों सूर्य उसकी शोभा के सामने तुच्छ जान पड़ते हैं, ऐसी दिव्य शोभा है उस प्यारे की। मेरे कहने का मतलब ये प्रेमियों, पहचानने की कोशिश करें अपने सदगुरु के उस विराट अस्तित्व को, विराट अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करें। गुरुदेव जो हैं वो नर रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं,
उनको पहचान कर उनकी आरती करें तो इतनी नम्रता के साथ करें कि जैसे एक अदना सा एक भिखारी जो है एक शहंशाह के सामने खड़ा हो, उसकी क्या हालत होनी चाहिए, कैसे उसके हाथ बंधे होते हैं, कैसे बार 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 वो नम्रता और दीनता से अपनी प्रार्थना करता है। आप सोचिए श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में हमारी तो औकात क्या है, जो संत लोग भी जब उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, संत लोग भी जिनके आगे हम नमन करते हैं, हम अपने संतों के चरणों में किस प्रकार हाथ जोड़ जोड़ कर उनके आगे खड़े होते हैं, अपने संतों के आगे, अपने भाई जनों के आगे, महात्मा जनों के आगे हम माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं। तो कहते हैं जब इनके आगे हम सर झुकाकर ऐसा करते हैं तो, और वो संत जब सदगुरु जी के आगे जाते हैं तो वो किस प्रकार से नम्रता पूर्वक अपनी प्रार्थना करते हैं। कहते हैं नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूं शरणागत तुम्हारी, मैं हूं शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। इस तरीके से सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना की जाती है। सब लोग अपना म्यूट कर दें, इसलिए वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर एक बार म्यूट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। म्यूट कर देने से आवाज ठीक आनी शुरू हो जाएगी। अभी देखिए, अभी अभी क्लियर आएगी। अभी देखिए, इज इट ओके? ठीक है, अभी आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। अगर सारे लोग ऑन करते हैं ना फिर मुश्किल हो जाती है। म्यूट कर दीजिए, सुनिए आराम से, अभी क्लियर आएगी आवाज। ओके, तो ये जो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, इस तरीके से हमें समझना है कि जिस महान हस्ती के आगे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो कौन है, उनके आगे कितनी नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, कितना कितना प्यार होने चाहिए, कितनी उनके उनके चरणों में हमारा भाव होना चाहिए। इसलिए एक बार फिर म्यूट कर दें आप प्लीज। म्यूट नहीं करेंगे तो वो पूरी वो ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। ये फिर लोग ना समझ में नहीं आता। मैं सबकी म्यूट करता हूं मैं अपनी तरफ से। ओके, तो इस तरीके से हम अपने गुरुदेव के प्रति एक ऐसी श्रद्धा और भाव पैदा करते हैं, और सारा खेल श्रद्धा का है। एक बात को समझ लीजिए कि हमारे कल्याण में एक आम इंसान के कल्याण के लिए और एक गुरुमुख के कल्याण में जमीन आसमान का फर्क है। एक आम इंसान के लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं। आप सोच के देखिए कितने ज्ञान ध्यान करने को बोला जाता है एक इंसान को कि ऐसे ऐसे ये करो। लोग मेरे उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं क्षमा चाहता हूं, कई बार लोग हमारे वीडियो देखते हैं, बोलते हैं आप तो जो चक्रों की बात करने लगे हो, ऐसा करते हो वैसे करते हो। वो चक्रों की बात आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। गुरुमुखों के लिए नहीं है वो चक्र। सारे चक्र समाप्त हो जाते हैं गुरुमुख बनते ही। वो चक्र आम लोगों के लिए हैं। इसी तरह मैं कुछ मंत्रों की बात करता हूं क्योंकि मैं एक काउंसलर हूं, मैं उनकी बात करता हूं, उन लोगों के लिए बात करता हूं जिनके पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं एक हीलर हूं, एक काउंसलर हूं, मुझे सबको उपाय बताने हैं, मुझे सबकी प्रॉब्लम सुननी है। मैं 1 मिनट, ये फिर म्यूट कर नहीं करते ना लोग, फिर सारा वॉइस क्वालिटी को गड़बड़ हो जाती है। मैं एक बार फिर, अभी शांत रहिएगा प्लीज और अनम्यूट मत कीजिएगा अपने आप को। आप सिर्फ सुन लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। हमारे पास 8 मिनट हो रहे हैं, दैट्स इट। तो हम कंटेक्स्ट चेंज हो गया, बीच में सारा डिस्टर्ब ना करा करें प्लीज हैं। तो जब एक आम इंसान को कितनी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। जैसे मैंने श्रीम ऋषि मंत्र के बारे में बोला हुआ है, जो पैसा बढ़ाने के लिए होता है। याद रखिए वो आपके लिए ट्रू नहीं है। गुरुमुखों के लिए किसी मंत्र की कोई वैलिडिटी नहीं है, सिर्फ सदगुरु के एक मंत्र के सिवा। वो एक मंत्र जो सदगुरु ने दे दिया ना, बस वो एक रसायन है, एकमात्र सर्व दुखा की औखद नाम। श्री सदगुरुदेव भगवान फरमाते हैं सारे दुखों का अगर कोई इलाज है तो वो केवल यही नाम है, यही नाम जो सदगुरु ने दे दिया। तो गुरुदेव के उस नाम को हृदय में बसाना है, बाकी सारी बातें इसी के अंदर समा जाती हैं। और फिर जैसे गुरवाणी के वचन हैं, एक बार याद करें, फिर बता रहा हूं। कहते बिन तुद होर जे मंगना,
सिर दुखा के दुख। हे प्रभु, आपसे आपके सिवा कुछ मांगना ऐसा है जैसे अपने सिर दुखों के दुख मांग लेना। बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख। देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। हे मेरे सतगुरु, मुझे अपना पवित्र नाम दे, मुझे अपने नाम का दान दे, ताकि मेरे मन की भूख मिट जाए। ये मन जो है ये बड़ा भयानक है। इस मन के अंदर हवस है, इस मन के अंदर इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं। इस मन के अंदर दुनिया भर की डिजायर्स हैं, मन के अंदर दुनिया भर की इच्छाएं हैं, लेकिन वो कैसे शांत हो सकती हैं? जब हम कहते हैं देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। अब मैं इसमें क्या करूं, आप लोगों को कैसे बताऊं, क्योंकि लोग म्यूट करेंगे तभी बात रहेगी। म्यूट रखिएगा तो आपको सुनाई दे जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। ओके, मैंने कर दिया सभी को म्यूट। तो फाइनली हम कंक्लूजन पर आ रहे हैं। केवल लास्ट के 3-4 मिनट पड़े हैं, मैं अब आपको शेयर कर रहा हूँ। 3-4 मिनट पड़े हैं, बस मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। तो लास्ट में हम ये कंक्लूजन कर रहे हैं कि श्री सद्गुरुदेव भगवान का के प्रति अपार श्रद्धा मन में पैदा करना, भक्ति पैदा करना। और अब मैं इसमें क्या कहूँ आपको सभी को ना, ये अभी आ रही है आवाज? लास्ट 2-4 मिनट हैं, समय थोड़ा सा निकलता जा रहा है। तो फाइनली जो हम जिस बात को लेकर चले थे, इस सेशन का अर्थ केवल इतना था कि अपने गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति पैदा करें। ये माने कि मेरे सद्गुरु परब्रह्म परमात्मा हैं और उनको हमें अपने दिल में बसाना है। उनका स्थान हमारे मस्तक पर है। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी फरमाया करते थे कि हमारा स्थान आपके मध्य में है और मध्य में रहेगा। मध्य का मतलब हमारे माथे के मध्य में, ठीक है। तो यही हम प्रार्थना करते हैं कि उनका प्यार हमारे दिल में बसा रहे, एक गुरुमुख की तरह सच्चा जीवन हम बिताकर जाएं और अंततः उन्हीं के चरण कमलों में हम जाकर समा जाएं। यही हमारी प्रार्थना है गुरुदेव के आगे, कि हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपने प्रभु के चरण कमलों से हमारा मन हमेशा लगा रहे। आरती पूजा करें, प्रेम से करें, ध्यान से करें, रो रो कर करें। इसको याद रखना, कोई आरती आरती नहीं अगर उसमें प्यार नहीं, ठीक है। वो आरती आरती नहीं जिसमें प्यार नहीं, जिसमें आपकी आंखों से आंसू ना गिरे, जिसमें आप रो ना, वो आरती नहीं। इसलिए आरती प्यार से करना, श्रद्धा से। ये क्या कर रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा क्या? आय हाय, क्या चालू कर देते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता क्या क्या बोल रहे हैं। ओके, फाइनली अपने आप को म्यूट रखिएगा, मैं माफी चाहता हूँ। वो कुछ भी चला देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए, तो फाइनली हम अपने क्या कर रहे हैं ये, कुछ 3-10 बार मैं म्यूट कर चुका हूँ सभी को। थोड़ी तो शांति रखिए ना। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, अपने नियमों का पालन बड़े प्यार से करेंगे। खास तौर पे लॉकडाउन के इस पीरियड में तो वैसे ही हमारे पास टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भगदड़ नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई काम की दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस एक ही है कि हमारे दिमाग का फोकस इधर उधर ना जाए। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि मैंने कहा कि आरती आजकल तो ध्यान खूब लगता होगा ना, टाइम ही टाइम होता है। कहते जी कहाँ ध्यान लगता है, वो रामायण आती है ना तो रामायण देखते हैं। तो रामायण देखते हैं तो देखो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर होता यह है कि फिर जब भजन पे बैठते हैं तो वो रामायण ही चल रही होती है अपने अंदर भी। क्या फायदा ऐसे देखने का? भैया हमने सबसे हाथ जोड़ लिए, कोई रामायण नहीं, कोई महाभारत नहीं। हमारे लिए तो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जो मीठी सी याद है ना, वही रामायण है और वही महाभारत है। मेरे राम वही, मेरे कृष्ण वही, मेरे मेरे अल्लाह वही, मेरे कुरान वही, मेरा वेद वही। बस एक उस प्यारे को पाकर सारी की सारी दुनिया को भूल जाना है।
उसके प्यार में रोना सीखना है, उसके प्यार में डुबकी लगानी है। वो इंसान के रूप में साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन्हें पहचान कर अपने उनके चरणों पर खुद को मिटा देना है, कुर्बान कर देना है। गोल्डन चांस है, ये गोल्डन चांस है। और ये हीरा चांस, ये जो गोल्डन चांस है, ये गुरुमुखों को ही अवेलेबल है। और ये जो टाइम है, ये तो विशेष ब्लेसिंग से भरा हुआ टाइम है। इतनी शांति कभी पाई है क्या? सुबह उठो, ऐसी अपार शांति होती है, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। कारों का शोर हुआ करता था, गाड़ियों का शोर, प्लेन के, कितनी चीजें हुआ करती, सब शांत पड़ा हुआ है। इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है? फायदा उठाएं, भरपूर फायदा उठाएं। डेली 2 से 3 घंटे का सिमरन तो जरूर होना चाहिए। सुबह उठकर ग्रुप में जय सदानंद जी कहें, 3-4 घंटे का सिमरन करें, फिर थोड़ी सी हाजिरी लगाएं, और इस तरह का डिस्कशन हम आगे करते रहेंगे। मैं अभी इसको यहीं फिनिश करता हूँ। कोशिश करूँगा अगर कल भी टाइम मिला तो हम इसी तरह से शाम को इसको सेशन को कंटिन्यू करेंगे, अगर आप सभी की इच्छा होगी तो। ग्रुप में नीचे लिख दीजिएगा, अगर हम सभी की इच्छा होगी तो कल को हम इसी तरह से 9 बजे के आसपास इस सेशन को अरेंज करेंगे। मेरे ख्याल से सबके लिए टाइम कंफर्टेबल होता है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं वैसे भी, तो शाम को ये हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद।